कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने फीता काट व दीप जलाकर 2 दिवसीय किसान मेला का किया उद्घाटन। दरभंगा संयुक्त कृषि भवन कृषि प्रक्षेत्र बहादुरपुर में 15 व 16 सितंबर को आयोजित 2 दिवसीय किसान मेले का कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने फीता काट व दीप जलाकर उद्घाटन किया गया। मौके पर जिलाधिकारी राजीव रोशन ने मिथिला की संस्कृति के अनुसार पाग, साल, माला व बुके देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन सरवन कुमार, साथ में विशिष्ट अतिथि PHID मंत्री ललित कुमार यादव, जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी, DGC अमृषा बैंस व अन्य लोग भी मौजूद रहे। कृषि विभाग द्वारा किसान मेले को लेकर पूर्व से अच्छी तैयारी की गई थी। किसान मेला में आवश्यक कृषि यंत्र अनुदान पर किसानों के बीच मंत्री ने दिया। साथ ही विभिन्न कृषि उत्पादों को स्टॉल के माध्यम से प्रदर्शित किया गया था। कृषि मंत्री बिहार सरकार सुधाकर सिंह ने कहा, विभाग की ओर से समय समय इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किया जाता है जिससे किसानों को फायदा मिल सके, किसानों को सही जानकारी मिल सके ताकि ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। किसानी के साथ साथ मुर्गी पालन, खरगोश पालन, डेयरी उत्पाद के बारे में मेले के माध्यम से कम कीमत पर बेहतर फायदा को लेकर भी जानकारी दी जाती है। जिला कृषि पदाधिकारी सर 2 मिनट का केवल सर का समय लेंगे। सर, मैं जब सुपौल में जिला कृषि पदाधिकारी था तो 4 किसान का समूह बनाया और 0 बजट से सर चारों किसान से 15 एकड़ में 3 तालाब कोसी बेसिन योजना से डुबाया सर। उसका मिट्टी बेच के और 4,70,13 गाय, 2 मुर्रा भैंसी सर, 2 पॉली हाउस, 1 सेटनेट, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से सर 1 गोदाम, 10 तालाब और सर आज मैं सर पहला खरगोश पालक, व्यावसायिक खरगोश पालक हो गया हूँ क्योंकि मैं अपना खरगोश पालन स्टार्ट कर रहा हूँ। ये सर अजमेर से है, आनंद कुमार सिंह, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। 10 वर्षों से हम खरगोश पालन करवा रहे हैं। इनको लाइसेंस प्राप्त है भारत सरकार वाणिज्य मंत्रालय से एक्सपोर्ट करने का खरगोश। और सर मैं 28 जगह अब तक इस 1 महीने में दूसरे जिला में सर ट्रेनिंग एकड़ 2 दिन के अंदर वहीं से नर्सरी लगवाई, उन्हीं को दिया। 2 दिन के अंदर 30 एकड़ हो गई। किसानों को जो है हमारे पानी का बाढ़ में डूब जाता है, वहाँ पे अल्टरनेट बनवाना है और देखिए, खरगोश पालन आपके यहाँ जिस तरीके से दूसरे पशुपालन के अलग अलग विधि हैं, चाहे वो मुर्गा पालन हो, चाहे वो डेयरी फार्मिंग हो, मछली पालन हो, उसी तरीके से देश में और विदेशों में अलग अलग जगहों पे व्यावसायिक खरगोश पालन की भी एक पद्धति है जो कि दूसरे पशुपालन की विधियों से ज़्यादा मुनाफा देती है। एक अच्छी चीज़ ये है कि इसमें घर में आपके अगर कोई 15-16 साल का बच्चा है, कोई महिला खाली है, कोई रिटायर हैं, बुजुर्ग हैं, वो भी आसानी से कर सकते हैं। एक आदमी पूरे दिन इस पे बंधता नहीं है। 2 घंटे आप सुबह दीजिए अपने फार्म पे, 2 घंटे शाम को दाना पानी कीजिए, दिन में आप फ्री हैं। अब खरगोश पालन जो आप करते हैं उसमें आप बड़ा खरगोश किसी भी कंपनी से खरीद के और खरगोश पालन शुरू कीजिए। हमारे साथ एक सुविधा ये है कि हमारे जितने फार्मर हमसे जुड़ के फार्मिंग करेंगे उनको बाजार ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम उनके साथ जो है कोर्ट अनुबंध करने के लिए तैयार हैं। वो जितना माल अपने फार्म पे तैयार करेंगे हम उनके फार्म पे गाड़ी भेज के नगद भुगतान करके कम से कम 350 रुपये किलो
उनका माल उनके फार्म पे से उठाएंगे। तो किसान की या किसी भी व्यवसाय में जो दो सबसे मूलभूत ज़रूरतें हैं, बाजार और भाव, वो समस्याएं हमने इसमें दूर कर दी। इसमें कैसे प्रक्रिया करना पड़ेगा? क्या लोन? देखिए, कोई भी फार्मर अगर जो है गरीब आदमी है, अब उससे नहीं हो पाया तो उसको के लिए क्या मतलब बैंक के द्वारा भी? देखिए, बैंकों के द्वारा इसमें नाबार्ड के माध्यम से जो है लोन की सुविधा है, लेकिन मेरी सलाह नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडी का प्रावधान नहीं है, तो वो मुश्किल 25,000 है। तो मैं उसके लिए सलाह नहीं देता, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा आदमी को घूमना फिरना भटकना पड़ेगा। प्रावधान ज़रूर है। कितना पूंजी से स्टार्ट हो सकता है? आप अगर छोटे स्तर पे शुरू करेंगे तो ये मात्र आपका 38-40 हज़ार के हिसाब से शुरू कर सकते हो। और एक इकाई जो मैं बता रहा हूँ 38,000 की, वो 10 खरगोशों से होती है। 10 खरगोश, जिसमें 7 मादा 3 नर, इसके पिंजरे, दाने पीने के बर्तन, ट्रांसपोर्ट सब मिला के है। 38,000 का ये जो पिंजरा किसान खरीदता है, इससे आसानी से प्रति माह 5 से 6 हज़ार रुपये की कमाई शुद्ध रूप से, सारे खर्चे निकाल के शुद्ध मुनाफा 5-6 हज़ार रुपये महीना निकलता है। हाँ, अगर कोई व्यावसायिक रूप से करना चाहे तो इस तरह की कम से कम 10 इकाई का एक फार्म लगाए, एक मुर्गी की तरह शेड बनाना पड़ेगा। 10 इकाइयाँ हमसे खरीदे 3,80,000 की, और आप एक बात करें, साल में 6 से 7 बैच निकालेगा, जिसमें प्रति बैच वो बड़े आराम से 90 से 95 हज़ार रुपये का शुद्ध मुनाफा कमाएगा। और इसमें एक और खासियत है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ आनंद कुमार सिंह। किसान मेला लगी थी, यहाँ मंत्री साहब आए थे, क्या कुछ सर, विशेष तौर पे यहाँ पे बेरोजगारी भी है बिहार में, और खरगोश पालन, ये क्या है पूरा ये? मैं कृषि विभाग से 30 अप्रैल 2022 को जिला कृषि पदाधिकारी किशनगंज से सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद मैं 4 समूह का जो एक किसान का समूह मैं बनाया था पिपरा सुपौल में, अभी वर्तमान में मैं उसी का देखरेख कर रहा हूं, और साथ ही खरगोश पालन आरंभ किया हूं, और संभवतः मैं बिहार का पहला व्यावसायिक खरगोश पालक हूं। एक पिंजरा अभी वर्तमान में 38,000 रुपये में मेसर्स रैबिट फार्म अजमेर के आनंद कुमार सिंह, जो आज इस मेला में मेरे साथ आए हुए हैं, उनसे मैं लिया हूं। 10 पिंजरा लेने पर ये कोर्ट एग्रीमेंट या एसडीएम साहब के यहाँ से एग्रीमेंट कर लेते हैं। एक साल में कम से कम 6 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 7 बार 3 महीने का खरगोश बिक्री लायक हो जाता है, और 350 रुपया किलो 5 साल तक के एग्रीमेंट पर ये खरीदेंगे। किसान को कुल लागत और जितना बचत होता है, दोनों को घटाने के बाद कम से कम 300 रुपया प्रति खरगोश एक खेप में, यानी साल में 6 खेप, एक पिंजरा से 1800 रुपया साल में प्राप्त होता है। और पूरा पिंजरा की बात करें तो एक पिंजरा से एक साल में कम से कम 55 से 60 हज़ार रुपया किसान को शुद्ध मुनाफा प्राप्त होता है। हम लोग किसान को प्रशिक्षण भी देते हैं, या तो कृषि विज्ञान केंद्र में जाके, या जिला कृषि पदाधिकारी या जिला प्रशासन यदि बुलाते हैं। दरभंगा में काम शुरू हुआ है? नहीं, दरभंगा में मेरा प्रयास होगा। हमको पीढ़ी आत्मा दरभंगा और जिला कृषि पदाधिकारी दोनों ने कहा है कि बहुत जल्द सर हम आप लोग को बुलाने वाले हैं, और जहाँ जहाँ ये लोग कहेंगे किसान के समूह को इसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, ताकि खरगोश पालन कर किसान अपने आय में वृद्धि कर सकें। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार झा। अनुमान लगाते हैं उतना लोगों को नीचे करो ना, डाउन। यह एक तो हमरा नहीं दिखाया नहीं दिखाया होता। एक अलग सवाल बयान दिया था, उस पर जो है बाकी वो 3 दिन से सबको हम बयान दे चुके हैं इस विषय पर।